जी नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। एक खबर चल रही है कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में डीए में बढ़ोतरी होने जा रही है। तो केंद्रीय कर्मचारियों साथ साथ राज्य कर्मचारियों, मुख्य रूप से बिहार के राज्य कर्मचारी और बिहार के अंदर कार्यरत तमाम शिक्षकों के वेतन में डीए में कितनी बढ़ोतरी होगी जनवरी 2026 से, और डीए बढ़ने के बाद एक बीपीएससी टीचर और आपके विषय शिक्षक और तमाम बिहार के शिक्षकों के वेतन में क्या वृद्धि होगी, उनका वेतन कैलकुलेट करेंगे और समझेंगे कितने % की वृद्धि होगी, कितना खाते में उनके इन हैंड सैलरी आएगी और क्या कैसा होगा, सब कुछ इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहना है। अगर वीडियो को देखने के बाद वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर देना है, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने प्यारे से परिवार ज्ञानोदय से जुड़ जाना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कि आप देख सकते हैं जनवरी 2026 से बढ़ेगा केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3 से 5% बढ़ने का आसार। ये खबर निकल के आ रही है। खबर है कि 5% तक बढ़ सकता है डीए, केंद्रीय कर्मचारियों को नए साल का तोहफा। हर साल में कम से कम 2 बार डीए का अलाउंस बढ़ता है। 2 बार डीए बढ़ाया जाता है, एक जनवरी के महीने में, एक जुलाई के महीने में। पिछली बार जुलाई 2025 में बढ़ाया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, जब 54 से 58% तक वृद्धि हुई थी, मतलब 4% की कुल वृद्धि जुलाई माह में की गई थी। अब इसके बाद क्या होता है, सीन बनता है कि सितंबर माह के आसपास केंद्र सरकार घोषणा करती है कि हम 8वें वित्त आयोग का गठन करने जा रहे हैं, और ये जो है तो 1 जनवरी से लागू होगा। 8वां वित्त आयोग माने 8th पे कमीशन 1 जनवरी से लागू होगा, 1 जनवरी 2026 से। तो एक बात तो ये बन रही थी कि अगर जब 1 जनवरी से आपका 8th पे लगेगा, तो कयास था कि अगर 8th पे 1 जनवरी से लग जाएगा तो जनवरी माह में डीए नहीं बढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी तक जो एक तो इतना लेट सरकार कर दी 8th पे कमीशन का आयोग का गठन करने में, और अब जाके आयोग गठन हुआ है और कब तक में उसकी रिपोर्ट आएगी, तब तक तो महंगाई दिनों दिन बढ़ रही है। इसके लिए अनुमान लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा डीए में बढ़ोतरी की जाएगी। उसी से संबंधित लाइव हिंदुस्तान पत्रिका में ये खबर छपी है, जिसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे और सभी पहलुओं पर बात करेंगे कि कितने % आपका डीए बढ़ सकता है। तो सबसे पहले हम खबर देखते हैं। खबर है कि 5% तक बढ़ सकता है डीए, केंद्रीय कर्मचारियों को नए साल का तोहफा। नए साल के आगाज के साथ ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते डीए का पर कैलकुलेशन शुरू हो गया है। दरअसल श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने नवंबर 2025 के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिक मतलब AICPI-IW के आंकड़े जारी कर दिए हैं। अब AICPI-IW क्या होता है? AICPI-IW एक तरह का सूचकांक है जो कि हर महीने, हर 6 महीने, हर 3 महीने या कभी कभी हर महीने श्रम रोजगार मंत्रालय के माध्यम से ये जारी किया जाता है कि वर्तमान में महंगाई की क्या स्थिति है, उसका क्या इंडेक्स है। उसी के आधार पर एक नंबर निकलता है जो कि हर महीने का होता है, और उसी AICPI-IW के जो सूचकांक है उसी के आधार पर केंद्र सरकार जो है अपना डीए बढ़ाती है। जितनी महंगाई बढ़ेगी उतना नंबर उसका बढ़ेगा और उसी के रेशियो में आपका डीए बढ़ेगा। अभी पिछली बार नवंबर माह में ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने AICPI-IW सूचकांक जारी किया था, जिसमें स्कोर दिया था 148.2। अब क्या कहता है, इसी के आधार पर महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में संशोधन किया जाता है ताकि बढ़ती महंगाई के कारण कर्मचारियों की वास्तविक आय और पेंशन की क्रय शक्ति में गिरावट न आए। अब इस आंकड़े के आधार पर महंगाई भत्ते को लेकर आकलन किया जा रहा है। क्या आकलन किया जा रहा है कि इस बार जनवरी से कितना डीए बढ़ेगा? तो आकलन किया जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारी संगठनों का मानना है कि जनवरी 2026 में डीए में 3% से 5% तक की बढ़ोतरी संभव है। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल के अनुसार अगर दिसंबर 2025 के लिए AICPI-IW को 147 मान लिया जाए तो महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि बनती है, जबकि अगर दिसंबर का आंकड़ा नवंबर के स्तर यानी 148.2 के आसपास रहा तो डीए में 5% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। मतलब जैसे ही ये श्रम रोजगार मंत्रालय AICPI-IW स्कोर जारी करेगा दिसंबर माह के लिए, उसी के आधार पर डीए की गणना की जाएगी। अब नवंबर में चूंकि स्कोर 148.2 था, तो अगर देखें तो नवंबर से दिसंबर महीने में, नवंबर माह की अपेक्षा में दिसंबर माह में महंगाई तो घटी नहीं। अपितु आप देख सकते हैं सोने की कीमत, चांदी की कीमत, कच्चे तेल की कीमत, खाद्य तेल की कीमत, हर प्रकार की तमाम महंगाइयां बढ़ रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये स्कोर नीचे 148.2 के नीचे आएगा नहीं, इससे ऊपर ही रहेगा या इसके आसपास रहेगा। तो इसमें तर्क दिया गया अगर 147 आएगा
स्कोर दिसंबर का, तब डीए 3% रहेगा। लेकिन ये तो साफ तौर से स्पष्ट दिख रहा है कि दिसंबर माह में नवंबर माह के कंपेरिजन में महंगाई बढ़ी है, तो ये स्कोर लगभग उसी 148.2 के आसपास रहेगा। इस वजह से 100% डीए आपका 5% की वृद्धि उसमें होगी। अगर डीए में 5% वृद्धि होती है, पहले अगर डीए में 3% होगी तो वर्तमान में 58% है, तो 58 में 3 जुड़ेगा तो 61 होगा। लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहा, मेरे एनालिसिस और तमाम विश्लेषकों जो विश्लेषक है उनके एनालिसिस के आधार पर अगर स्कोर AICPI स्कोर 148.2 के आसपास रहा तो ये आंकड़ा जो है आपका 5% जाएगा। और 5% का अगर डीए में बढ़ोतरी होगी तो आपका महंगाई भत्ता 61 नहीं 63% होगा। 58 + 5 = 63% होगा। ये तो रही बात इसकी। तो ये एक बात तो सत्य है और ये बात नकारा नहीं जा सकता है कि डीए जो है उसमें 5% की वृद्धि होगी, क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ रही है। अब हम बात करेंगे कि बिहार राज्य में कार्यरत कर्मचारियों, खास करके बिहार राज्य में जो शिक्षक कर्मचारी हैं, उनका वेतन की स्थिति क्या हो गई, खासकर नए बीपीएससी के जो शिक्षक हैं और तमाम जो शिक्षक हैं। हम आपको एक बीपीएससी टीआरई 1 के शिक्षक के सैलरी में क्या बढ़ोतरी होगी वो आंकड़ा बताएंगे। आप उसी आधार पर अपने शिक्षक का अनुमान लगा सकते हैं। तो अगर 63% डीए बढ़ता है तो बीपीएससी टीआरई 1 में सेलेक्टेड कैंडिडेट का क्या होगा सैलरी, कितना वृद्धि होगी, कितना इन हैंड मिलेगा, इसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर मैंने एक कैलकुलेशन किया है बीपीएससी टीआरई 1 to 5 सैलरी, 1 to 5 टीचर के लिए। सबसे पहले टीआरई 1 का जो 1 to 5 की सैलरी है, उनका बेसिक पे हमेशा बेसिक रिवीजन जुलाई में होता है, तो अभी जनवरी माह में उनका बेसिक बढ़ेगा नहीं, इसलिए बेसिक यही रहेगा 26,520। अब डीए को अगर हम 63% रखते हैं तो 26,520 का 63% 16,708 रुपये होता है। एचआरए वर्तमान में बिहार के शिक्षकों को 5% जो ग्रामीण क्षेत्र रूरल क्षेत्र है उनको मिल रहा है, तो इसके आधार पर 5% 1,326 रुपये होता है। फिर मेडिकल 1,000 रुपये मिल रहा है तो 1,000। इस तरह से इन चारों को ऐड करने पर 45,554 रुपये बनता है। ये तो हुआ टोटल। अब इसके साथ इसमें डिडक्शन भी होता है। डिडक्शन क्या होता है? डिडक्शन होता है इसमें 10% एनपीएस का, तो ये बेसिक प्लस डीए का 10% मतलब 4,322 रुपये एनपीएस प्लस 30 रुपये जीआईएस का, जनरल इंश्योरेंस का कटता है, तो टोटल 4,352 रुपये 45,554 में कटेगा। तो टोटल आपके खाते में जो सैलरी आएगी वो सैलरी होगी 41,201 रुपये। तो अगर 63% डीए लगता है तो बीपीएससी टीआरई 1 का जनवरी 2026 माह की जो वेतन बनेगा इन हैंड, जो अकाउंट में आपके क्रेडिट होगा, 41,201 रुपये होगा। वर्तमान में बीपीएससी टीआरई 1 to 5 का 58% डीए बढ़ने के बाद जो सैलरी आ रही है वो 40,008 रुपये है। तो अगर 63% होता है तो ये 41,201 रुपये होगा। तो आप देख सकते हैं कि आपके इसमें 1,200 रुपये, लगभग 1,200 रुपये की बढ़ोतरी होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा वीडियो, और क्या है सिनेरियो डीए का, कितने % बढ़ेगा और किस आधार पर बढ़ेगा और उसके क्या तथ्य हैं, सब कुछ मैंने इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना है। बाकी जो शिक्षक हैं, चाहे वो हमारे विशिष्ट शिक्षक हों और तमाम टीआरई 2 टीआरई 3 के, वो भी अपने बेसिक बीए में 63% के हिसाब से कैलकुलेट इसी आधार पर कर सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। चलिए वीडियो को खत्म करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना है। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने प्यारे से परिवार ज्ञानोदय से जुड़ जाना है, ताकि बिहार शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम खबरें सबसे पहले सबसे सटीकता से आप तक पहुंचे। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।